नमस्कार दर्शकों, मैं धनंजय पांडे हुगली हॉट पे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ रिष्णा नगर पालिका के 10 नंबर वार्ड के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज सिंह जी हैं। आज हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनको वार्ड के बारे में क्या जानकारी है और सत्ता में आने पर वो वार्ड की जनता के लिए क्या करेंगे। मनोज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हुगली हॉट पर। तो मनोज सिंह जी, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपको वार्ड के बारे में जानकारी क्या क्या है। वार्ड के बारे में मुझे पूरा जानकारी है। इसका कारण है मैं इसी वार्ड का पुत्र हूँ, मैं इस वार्ड का ही लड़का हूँ। मेरा घर इसी 10 नंबर वार्ड में पड़ता है। इस वार्ड में मैंने देखा है कि विगत 10 वर्षों में जो इसके पहले जो भी सत्ता दल थे इस वार्ड को सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड करके गए हैं। उसका कारण है इस वार्ड में जल निकासी नहीं है, इस वार्ड में एक कम्युनिटी हॉल नहीं है, इस वार्ड में एक एम्बुलेंस नहीं है, इस वार्ड में एक चिकित्सा केंद्र नहीं है। अगर किसी को फास्ट एड की भी ज़रूरत है तो उसे या तो श्रीरामपुर वॉल्स जाना पड़ता है या कोई प्राइवेट नर्सिंग होम में जाना पड़ता है। मनोज सिंह जी, आपने कहा कि आप इस वार्ड के बेटे हैं जी, तो कैसे इस बात को आप इस्टेब्लिश करेंगे? सभी लोग तो कह रहे हैं कि हम इस वार्ड के नहीं, सभी लोग कह रहे हैं। वो तो कोई आया है 7 नंबर वार्ड का लड़का है, कोई 9 नंबर वार्ड का लड़का है और कोई किस नंबर वार्ड का लड़का मुझे नहीं पता, पर यहाँ के वोटर्स बताएंगे कि मैं ही इस वार्ड का लड़का हूँ और इसलिए इस वार्ड पे मेरा ही अधिकार होता है और मैं इस वार्ड को जीत कर एक अच्छा काम के तरफ लेके जाऊँगा। अच्छा, आपने बताया कि इस वार्ड में आपका जन्म हुआ है जी। तो बचपन से कोई एक ऐसी समस्या बताइए जिसको आप बचपन से देखते आ रहे हैं और अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ है। कौन सी समस्या? सबसे बड़ी समस्या 10 नंबर वार्ड में जल निकासी की समस्या है, जो कि मैं बहुत वर्षों से देखते आ रहा हूं और जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। समस्या निदान होने की जगह बढ़ते जा रहा है। दूसरा समस्या मैंने देखा है कि इस वार्ड में एक भी किसी भी तरह का ना तो एम्बुलेंस है। ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि मैं लोगों का सेवा करने में जब भी रहता हूं और मेरे सामने मैंने देखा है कि इस वार्ड के लोग कैसे छटपटा कर मरते हैं सिर्फ एम्बुलेंस का वेट करने में। एम्बुलेंस आने की देरी में मेरे सामने कम से कम 5 से 6 लोग मर चुके हैं। अच्छा, आप तो मान लीजिए इस वार्ड से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको लोग वोट क्यों देगा? सीधा सा सवाल है। मेरे को वोट लोग इसलिए देगा कि सबसे पहला तो मैं इस वार्ड का लड़का हूं, मैं उस वोटरों का लड़का हूं। दूसरा, मैं समाज सेवा के लिए आज से करीब 15 साल से, जब मैं बीजेपी में आया था उसके बाद से मैं सामाजिक सेवा करता हूं, लोगों के पास जाता हूं। ये पूरा कोविड में लोगों के साथ कंधे में कंधे मिलाकर उन लोगों के घर में जो भी तकलीफ़ हुआ है, जैसे किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, जैसे किसी को ब्लड ला के देना है, किसी का तबीयत खराब हो तो डॉक्टर उनके घर पे पहुंचा देना है, तो लोगों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर मैंने काम किया है। जी, लेकिन मनोज सिंह जी, विरोधी तो कह रहे हैं कि आपका जनाधार नहीं है, आप लड़ाई में ही नहीं है। देखिए, विरोधी तो इस वार्ड के नहीं है, मैं इस वार्ड का पुत्र हूँ। तो विरोधी क्या कहते हैं वो मैं अगर माथा लगाऊंगा तो नहीं हो, क्योंकि उन्हें खुद आइडिया नहीं है। और जो भी विरोधी है मेरे बैक्स है, मेरे बड़े भाई के समान है, तो वो लोग जो बोलते हैं मैं उस पर दिमाग नहीं लगाता हूँ, क्योंकि ये यहाँ की जनता ही बता देगी कि वार्ड के बेटे को जिताएगी। अच्छा मनोज सिंह जी, आपसे हमारा एक और सवाल है। ये जो समस्याएं आपने बताई जी, तो इनको सोल्व करने की, इन समस्याओं का समाधान करने की कोई योजना आपने बना रखी है? एकदम बनाई है। मैं इस वार्ड के लोगों से ये वायदा करता हूं कि मैं वोट जीतने के 3 महीने के अंदर इस वार्ड में सबसे पहला काम जो करूंगा वो होगा इस वार्ड के लिए एक एम्बुलेंस। उसके बाद जो दूसरा काम होगा, इस वार्ड में एक चिकित्सा केंद्र होगा जो फास्ट एड करेगा, जो इंजेक्शन वगैरह या जो भी रिलेटेड होता है मेडिकल से, वहाँ पे हम लोग सर्विस देंगे। तीसरा मेरा जो काम है कि 1 साल के अंदर रिश्ता में, देखिए प्रमोटिंग के लिए बहुत सारा जगह मिलता है, पर आज तक यहाँ पे कम्युनिटी हॉल के लिए म्यूनिसिपल या जो काउंसिलर थे उनको नहीं मिला। मैं ठीक तीसरा मेरा काम होगा कि इस वार्ड के लिए, 10 नंबर वार्ड के लिए एक कम्युनिटी हॉल जो कि मैत्री पथ पे जो जगह है वहाँ पे बनवाऊँगा। सिंह जी, एक और सवाल मैं पूछना चाहता था आपसे कि आप अपने जीत को लेकर
कितने आश्वस्त हैं? मैं अपने जीत को लेके 100% में 200% आश्वस्त हूँ। उसका कारण है कि मैं इस वार्ड का लड़का हूँ। यहाँ के वोटर ये देखेंगे कि ये इस वार्ड का लड़का खड़ा हुआ, बाकी दूसरे जो लोग खड़े हुए हैं वो सिर्फ ये 15 दिन ही इस वार्ड में दिखेंगे। ना तो 15 दिन के पहले वो इस वार्ड में दिखे थे और ना तो 15 दिन के बाद वो इस वार्ड में दिखेंगे। और मेरा तो जन्म ही इस वार्ड का है, मैं पैदा इस वार्ड के में हुआ हूँ और आज मेरा उम्र करीबन 44 साल का हो चुका है और मैं लास्ट मरते दम तक इस वार्ड में ही रहूँगा और इस वार्ड के लोगों का सेवा करूँगा। अच्छा, आप अपना मुख्य विरोधी किसको मानते हैं? एक निर्दल प्रत्याशी खड़े हुए हैं, एक टीएमसी से खड़े हुए हैं, तो आपका मुख्य विरोधी कौन है? मेरा लड़ाई किसी से नहीं है, क्योंकि 100% एक तरफा लड़ाई चल रहा है। उसका फिर से मैं बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं इस वार्ड का बेटा हूँ। वो लोग इस वार्ड का बेटा नहीं है, वो लोग बाहर से आए हैं। अगर सही से कहा जाए तो बंगला में जैसे कहते हैं ना, बहिरागतो, वो लोग बहिरागतो हैं। मैंने जन्म लिया इस वार्ड में, मेरा हर एक घर में जाना है, मुझे जाके किसी भी घर में मेरे को परिचय नहीं देना है, क्योंकि हर एक वार्ड के वोटर मेरे माता पिता, चाचा, भाई, बहन, जब भी मैं उनके घर में जाता हूं तो वो लोग यही कहते कि अरे तुम तो इस घर के बेटे हो, मैं तुम्हें वोट दूंगा या दूंगी, तुम्हें मेरे सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मनोज सिंह जी, यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के आपके वार्ड की जनता को कोई संदेश देना चाहते हो, कोई अपील करना चाहते हो? मैं इस चैनल के माध्यम से इस वार्ड के जनता से यही अपील करूंगा कि मैं आपके घर का बेटा हूं। अपने बेटे को देखिए। बाहरी लोग जो सिर्फ 15 दिन के लिए ये वोट के मेला में घूमने के लिए आए हैं, उन सभी को आप अपने ध्यान से बाहर करें। और चूंकि मैं आपका ही बेटा हूं, इस वार्ड का बेटा हूं, इसलिए आप मुझे वोट देकर विजयी बनाएं। वैसे विजयी बनने के लिए तो आप लोगों ने मुझे पहले से ही आशीर्वाद दे दिया, मैं फिर आपसे एक सभी से आशीर्वाद लेना चाहूँगा, आप सभी मुझे आशीर्वाद दें। तो दर्शकों, ये मनोज सिंह जी हमारे साथ थे, जिनको काफ़ी मशक्क़त के बाद भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला और अपने जीत के प्रति ये लगभग पूरी तरह आश्वस्त हैं। और इनका एक ही कहना है कि ये इस वार्ड के बेटे हैं, वार्ड में इनका जन्म हुआ है, इसलिए वार्ड के लोग इनको ज़रूर सेवा का मौका देंगे। बहरहाल, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल हुगली हॉट। हम अपने अगले कार्यक्रम में ऐसे ही किसी कद्दावर नेता से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।